हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जेएनके का डोमिसाइल होल्ड करते हैं। यहाँ कुछ वैकेंसीज का अपडेट आया है एंड ऑफ कोर्स उसी वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ है, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एसएसबी की तरफ से ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज निकली है। आप बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए जो पर्टिकुलर वैकेंसीज है बंपर वैकेंसी है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1045 है, जिनमें से अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए 855 वैकेंसीज हैं और 190 वैकेंसीज है फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी खासी है। और यहाँ पर जो हम लोग सिलेबस की भी बात करते हैं तो सिलेबस भी आपका जो जनरली सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो, जो सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं वही सारे सब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट मींस आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम की कभी ना कभी तैयारी करी है अगर एज ए सिविल इंजीनियर, तो ऑफ कोर्स आपका सिलेबस ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट ही आप मान सकते हो। बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो जेकेएसएसबी के एग्जैक्टली लेवल है, पेपर का पैटर्न है, उसके बेसिस पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी और रिवीजन करना होगा जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है। और अगर बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पर आपके पास बिल्कुल बेशक काफी अच्छा टाइम है जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में कि ये जो पर्टिकुलर वैकेंसीज है इनको आप जो यहाँ पर देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए जो कि आगे वाले पूरे एडवर्टाइजमेंट में मेंशन्ड है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है दैट इज 1045। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ऑफ कोर्स परमानेंट अपॉइंटमेंट होने वाला है, लेकिन डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है ऑफ योर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपको यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिला हुआ होना चाहिए ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आप एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उसके पहले ही अपना यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा ले, अगर अभी तक नहीं बना है तो। और अगर पहले से बना हुआ है तब तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। इसी के अलावा अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूं तो ऑब्वियस ही बात है ये जो पर्टिकुलर वैकेंसीज है इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ी बहुत कर सकती है, ये भी यहाँ पर मेंशन पहले ही कर दिया है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते नंबर ऑफ वैकेंसीज में, ये हम सबको पता है, लेकिन लिख जरूर दिया जाता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो भी एज लिमिट की बातें होने वाली है दैट इज ऑन 1 जनवरी 2022। मतलब एज लिमिट जो भी यहाँ पर चेक करी जा रही है वो 1 जनवरी से चेक की जाएगी। एंड अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं एज लिमिट क्या है तो दैट इज 40 इयर्स। दैट मींस अगर आप किसी ऑलरेडी जॉब में हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एज 40 इयर्स या उससे कम है तो इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब है और उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द प्राइवेट जॉब। तो अगर आप आज जम्मू कश्मीर में ना भी रह रहे हो, किसी और स्टेट में रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, वापस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब के साथ, तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत सुनहरा मौका है। अगर आपने ऑलरेडी किसी कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। अगर एज लिमिट की बात करें अलग अलग और कैटेगरीज में लिमिट 43 इयर्स की भी कर दी गई है। इसी के अलावा अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं और आगे क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड है तो क्वालिफिकेशन के बारे में बोल दिया गया है दैट इज 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या इवन अगर आपने बी या बीटेक किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जो भी आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो आपका एग्जाम 20th ऑफ दिसंबर के पहले हो गया होना चाहिए। दैट मींस अगर आपने 2022 में भी डिग्री पास आउट करी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी ही डिप्लोमा पास आउट किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है क्वालिफाइंग एग्जाम का वो 20 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि सर अभी तक डिग्री मिली नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपने एग्जाम पहले ही दे दी है, यहाँ पर उसका रिजल्ट आ चुका है।
तो खैर ये तो होगी बात है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट इसी के अलावा अगर मैं और रिजर्वेशंस की बातें करता हूं तो रिजर्वेशंस के बारे में भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है यहाँ पर, अलग अलग जो कैटेगरीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनके लिए। तो ये रिजर्वेशंस की बातें यहाँ पर लिखी हुई है और कुछ डिसेबिलिटीज के लिए भी रिजर्वेशंस होता है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अगर अप्लाई करने की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो फीस है दैट इज 550 रुपीज फॉर द जनरल कैंडिडेट्स और 450 रुपीज फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग SC ST EWS। इसी के अलावा आगे बोल रहे हैं कि भैया जो फीस है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। एंड अगर यहाँ पर बात करते हैं अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसके लिए ईमेल आईडी यहाँ पर दे दिया गया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा तो वो यहाँ पर अभी एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं दिया गया, बट हम सभी को पता है कि JNK में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेंटर्स नहीं होने वाले हैं। बट ऑफ कोर्स सेंटर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए भी होते भी नहीं है, बिकॉज पहले फॉर्म भरा जाए, तैयारी की जाए, सेंटर जो भी होगा यहाँ पर हम लोग देख ही लेंगे। अच्छा, मार्क्स स्कीम क्या होती है तो भैया प्योरली आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है। 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। तो ये बातें हम लोग यहाँ पर पता है ऑलरेडी। एंड फाइनली जो भी यहाँ पर मार्क्स होंगे आपके रिटन टेस्ट में उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है और फाइनली कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन कर दिया जाता है। अच्छा, सिलेबस जो है यहाँ पर वो सिलेबस अलग से नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इसके पहले जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम हुई है उसका सिलेबस हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर आपको नहीं पता है सिलेबस तो भैया मुझे बता देना कमेंट में कि सर सिलेबस भी आप प्रॉपर्ली यहाँ पर डिटेल में आप एक्सप्लेन कर दें, कौन से सब्जेक्ट में कितना ज्यादा आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये चीजें भी यहाँ पर सीखनी है तो वो भी खैर इसके लिए एक अलग वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा फॉर द एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। इसी के अलावा अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया आपको एग्जामिनेशन के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो सारी बातें भी यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट दे दी गई है। एंड फाइनली अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं इसी तरह से इस पूरे के पूरे में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है आफ्टर योर एग्जाम वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप पहले से ही यहाँ पर अपने पास इकट्ठा करके रख ले, वो लिस्ट भी यहाँ पर दे दी गई है। एंड इसी के बाद अगर और आगे बात करते हैं नीचे यहाँ पर तो ये सारी बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप बिल्कुल आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हो। मिसकंडक्ट के बारे में भी लिख दिया है कि भी अगर ऐसा कुछ मिसकंडक्ट पाया गया तो क्या स्टेप्स ली जाएगी और क्या स्टेप्स ली जा रही है फेयरनेस के लिए। बिकॉज ऑफ कोर्स ये ऐसा देखा गया है जम्मू कश्मीर में इसके पहले भी कि एग्जाम कंडक्ट हुई है और उसमें कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हुई है, मिसकंडक्ट्स हुए हैं, है ना। तो उसके बारे में ऑफ कोर्स यहाँ पर जो स्टेप्स ली गई है इस साल वो भी यहाँ पर बता दी गई है। एंड जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। एंड अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं यही यहाँ पर फीस के बारे में भी मेंशन है। हाँ, इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है तो वो भी उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर दे दी गई है कि भैया ये आपको लिंक पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट्स को वापस से लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद उसको फाइनली यहाँ पर अप्लाई करना होगा अपनी लेटेस्ट ओपनिंग को चूज करके। और जो भी फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह की साइज वगैरह होगी वो सब यहाँ पर मेंशन करके दे दिया गया है इसी सेम नोटिफिकेशन में। बस यहाँ पर अभी सिलेबस आना जरूर बाकी है, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी जो एग्जाम्स हुई है उनके पेपर्स भी हमारे पास अवेलेबल है और उनका सिलेबस भी हमारे पास अवेलेबल है। कौन से सब्जेक्ट से किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं ये ऑफ कोर्स हम लोग को एनालाइज करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमारी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेना एक पार्ट होता है, लेकिन वो हमारी एग्जाम के हिसाब से जो सिलेबस है उसको अपनी तैयारी को वापस से शेप देना वो एक और बात होती है। तो ऑफ कोर्स बेशक अधिकतर स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस प्रॉपर्ली पहले से ही कंप्लीट करके रखा होगा। अगर नहीं भी किया है तो भी यहाँ पर बेशक बहुत टाइम है कि आप अपना सिलेबस उस लेवल पे तैयार कर पाओ जिस लेवल पे ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। बहुत हाई लेवल नहीं होता। आप ये सोचे कि भैया मैं गेट और ईएससी लेवल की तैयारी कर लूं तो भैया आपको ऑफ कोर्स उस लेवल की तैयारी यहाँ पर नहीं करनी होती। इस एग्जाम के लिए बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो प्रॉपर सिलेबस है वो थोड़ा सा वाइड है। एक प्रॉपर गाइडेंस हो या फिर आपने ऑलरेडी पूरा सिलेबस करके रखा हो तो आपको उस एग्जाम के लिए भी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी बिकॉज जो पैटर्न है, जो लेवल है
वो बाकी एग्जाम से थोड़ा सा अलग होता है। तो इस एग्जाम के पैटर्न और लेवल के हिसाब से तैयारी करना भी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसा मौका आप लोग अपने हाथ से छोड़ नहीं सकते हो, है ना। तो नहीं जाने देना है। यहाँ पर थोड़ी बहुत भी अगर कमी रहेगी और अगर एग्जाम में जो वैकेंसीज है वो हमारे हाथ से निकल गई तो उसका पछतावा कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है, ये आप सभी जानते हो। खैर चलिए, ये तो सारी बातें हो गई। यहाँ पर इन सर्विस जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पर लिख दी है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब में हो तो उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, तो खैर उनके लिए है। बाकी कॉपी कर दी गई है कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में, वो यहाँ पर मेंशन है। एंड लास्ट में लिखा हुआ है कि ये जो टोटल 1045 वैकेंसीज है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ दीज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स। तो ये भी यहाँ पर मेंशन है। तो देखेंगे यहाँ पर ये अलग अलग दिख रहा है। जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की रही थी 855 वैकेंसीज, दैट इज फॉर द जूनियर इंजीनियर सिविल। तो एक्चुअली जेकेएसएसबी में भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी वो यहाँ पर अगेन मेंशन कर दी गई है। अलग अलग कैंडिडेट कैटेगरी वाइज भी डिवीजन यहाँ पर दे दिया गया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज थी इन द सेम वे। मैकेनिकल वालों के लिए 190 वैकेंसीज टोटल है। अनरिजर्व्ड की बात कर लेते हैं तो दैट इज 96। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं सिविल में तो दैट इज 428 वैकेंसीज है फॉर द सिविल इन द अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये तो होगी बातें। और इसी के अलावा अगर आपको कुछ फिजिकल लिमिटेशन है तो उसके लिए फॉर्म वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। तो ये तो बातें हो गई इंपॉर्टेंटली जो हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पर निकला है जेकेएसएसबी का। बट नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। बार बार वापस से आपको बोलूंगा, आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी करी हुई हो, सिलेबस कंप्लीट किया हुआ हो, लेकिन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबस हमने पढ़ा है क्या हमने इस सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम के पैटर्न के सिलेबस के हिसाब से क्या अपनी तैयारी को रीमोल्ड किया है। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, कोई भी ऐसी एग्जाम आती है जिसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई भी यहाँ पर एप्लीकेंट क्यों ना हो, कोशिश यही होती है, सोचना उसका यही होता है कि अगर इतनी ही वैकेंसी आई है तो एक सीट इसमें मेरी भी होनी ही चाहिए। तो वहां पर आपको मौका हाथ से नहीं जाने देना है। थोड़ी बहुत भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि यार जो हमारी एग्जाम है उसका पैटर्न की एग्जैक्टली मैंने तैयारी नहीं करी है, तो उसको प्रॉपरली वे में आपको करना चाहिए। तो खैर चलिए, अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हाँ, आप लोगों की तरफ से क्या सजेशंस है, क्या ऑनलाइन इंजीनियरिंग की तरफ से भी आप लोग चाहते हो कि हम सिविल इंजीनियर्स के लिए जो यहाँ पर एग्जैक्टली इस एग्जाम का पैटर्न है, लेवल है, उसके बेसिस पे क्या कोई कोर्स यहाँ पर हम लोग अनाउंस करें। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो इस तरह के कोर्स के लिए जेकेएसएसबी के, तो वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं, और ऑफ कोर्स इसके रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, तो फटाफट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी अगर अपडेट हमारी तरफ से आती है इस एग्जाम से रिलेटेड या इवन कोई दूसरे स्टेट के एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी के सभी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।